अपूज्यानां पूज्यते यत्र पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रैतत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं कलिः। मनु महाराज कहते हैं कि जिस देश के अंदर अपूजनीय व्यक्ति की पूजा की जाए और पूजनीय व्यक्ति का तिरस्कार किया जाए, पूजनीय व्यक्ति को अपमानित किया जाए, वहां पर 3 तरह का प्राकृतिक उपद्रव होता है कि प्रकृति से बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं कि पहला उपद्रव जो होता है, दुर्भिक्ष फैल जाएगा। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। अतिवृष्टि जहां हो गई तहां सारी फसलें बाढ़ में बह जाएंगी, अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो जाएंगी और भीषण बाढ़ आ जाएगी जिसमें लोग, घर द्वार सब जो है नष्ट हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे लोग। कहीं अनावृष्टि हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा और सूखे से फसल नष्ट हो जाएगी और यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी लोगों को कोसों दूर जाना पड़ जाएगा। और साथ ही साथ अगर कहीं सुनामी की तरह से तूफान आया तो गांव नगर को लापता कर देगा, पता भी नहीं चलेगा कि गांव नगर कहां चले गए। तो इस तरीके से दुर्भिक्ष फैल जाएगा। दूसरा आपदा कहते हैं मृत्यु दर बढ़ जाएगी। महामारी फैल जाएगी, डेंगू का प्रकोप, कालाजार, कोरोना जैसी महामारी जिसमें तमाम लोग मर जाएंगे, मृत्यु दर बढ़ जाएगी और सभी लोग परेशान हो जाएंगे। और तीसरी बात जो कहते हैं, कलह पैदा हो जाएगा घर घर में। सभी भाई भाई, बाप बेटा, सास पतोह, गृह कलह पैदा हो जाएगा। पटीदार आपस में लड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, जाति, धर्म और संप्रदाय कैसा जहर उत्पन्न हो जाएगा कि सभी लोग जो जहां हैं वहीं पर आपस में भिड़ जाएंगे और समझ नहीं पाएगा वास्तविकता को कि हम ये क्या कर रहे हैं। और इस चीज को मनुस्मृति के अंदर मनु महाराज कहते हैं कि पूज्यानां पूज्यते यत्र पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रैतत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं कलिः। यह निश्चित है वहाँ पर 3 होगा, दुर्भिक्ष फैलेगा, मृत्यु दर बढ़ेगी और गृह कलह पैदा हो जाएगा। इसीलिए हमें सोच समझ करके और कोई भी कदम उठाना है जिसका दूरगामी परिणाम राष्ट्रहित में, समाज के हित में वो हो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं
कि जड़ चेतन गुण दो समय, जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पै, परिहरि वारि विकार। ये संपूर्ण सृष्टि ही गुण दोष से युक्त है। इसलिए जो संत हंस होते हैं वो गुणग्राही होते हैं। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, नीर क्षीर विवेक करता है, उसी तरीके से संत ही हंस हैं। और जो गुण है उसको तो ग्रहण कर लेते हैं, और जो अवगुण है, दुर्गुण है, वो विकार है, उसका त्याग कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमको भी इस संसार में रहते हुए जो भी गुण है, जो अच्छाई है, उसका हम ग्रहण करें। जो गुणी है, गुण की पूजा हम करें। यह कहा गया है कि गुण की पूजा कीजिए, गुण की पूजा कीजिए, अवगुण लीजै नाहि। संत हंस गुण गाहि पै, अवगुण गहिए नाहि। तो गुण को ग्रहण कीजिए, अवगुण को ग्रहण मत कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि भेष देख मत भूलिए, भेष देख मत भूलिए, समझ लीजिए ज्ञान, कसौटी बिन नहीं होत है, और कंचन की पहचान। कभी भेष देख करके आप मत भूल जाइए। वाणी जाल में, शब्द जाल में अगर फंस गए तो रोने के अलावा, पश्चाताप करने के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसलिए सोच समझ करके, विवेक की कसौटी पर कस करके, और तब किसी की पूजा कीजिए भेष देख करके। क्योंकि स्पष्ट कहते हैं कि भेष बराबर भेष है, भेष बराबर भेष है, और भेद बराबर नाही। तौल बराबर घूघूची, और मोल बराबर नाही। भेष तो बराबर है, लेकिन भेद बराबर नहीं है। केवल भेष ही बराबर है। सभी लोग, अगर कोई गेरुआ वस्त्रधारी भगवा वस्त्र धारण करके आ गया, समझ लीजिए कि ये संत हैं, महात्मा हैं, साधु हैं। नहीं, भेष देख करके मत भूलिए, उसके ज्ञान को समझ लीजिए। और अगर भेष देख करके भूल गए तो फिर जीवन भर उसे पिंड छुड़ाना कठिन हो जाएगा और आप उलझन में फंस जाएंगे। इसीलिए बार बार संत चेताते हैं लोगों को, कहते हैं कि समझ बूझ करके और किसी की पूजा करिए। बहुत से ऐसे हैं जो आते हैं बहुरुपया और पित्तर का गुली दे करके आपके मेहनत की सारी कमाई वो लूट करके लेकर चले जाते हैं। आप तो समझते हैं कि हम बहुत लाभ कमा लिए, लेकिन जब वो चला जाता है तो उसके बाद आपके हाथ लगता है केवल पश्चाताप, और उसको याद कर करके और आप परेशान होते हैं
तबाह होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी काम अगर करना है तो सोच समझ करके कोई भी कार्य कीजिए। हम चुनाव में भी हम देखते हैं, आज राजा नहीं है, वो कहा जाता है कि राजा कालस्य कारणम। हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति है कि राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का कारण होता है। कि आज राजा नहीं है, लेकिन 5 वर्ष के लिए हम चुनाव करते हैं। और चुनाव में भी अगर हम सही चुनाव नहीं करते, क्योंकि जिसको चुन करके भेजते हैं 5 वर्ष तक, जो भी वो नियम कानून जो भी तैयार करते हैं उसका हमें आदरपूर्वक पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर गलत आपने चुनाव कर दिया तो फिर केवल पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए इस संसार में अगर हमें रहना है तो विवेक की कसौटी हमारे पास होनी चाहिए, और हम विवेक की कसौटी पर कस करके सोच विचार करके और तब अपना अगला कदम बढ़ाते जाएं। निश्चित है कि प्रगति के पथ पर हम अग्रसर होते जाएंगे। और अगर विवेक का प्रयोग हम नहीं किए तो निश्चित है कि हम धोखा खाएंगे। लेकिन विवेक मिलता कहाँ है, ये भी बताया गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त हो सकता, और सत्संग भी राम की कृपा से ही सत्संग मिलेगा। इसलिए हम अपना आत्म सुधार करें, हम अपने विकारों के अंदर अपना मूल्यांकन करें, आत्म आलोचना करें। और जिस दिन हम आत्म आलोचना करना शुरू कर देंगे, अपनी कमियों को ढूंढना शुरू कर देंगे, उसी दिन से रास्ता साफ होता जाएगा और उसी दिन से यथार्थ का बोध भी होता जाएगा। लेकिन जब तक हम अपनी कमी नहीं खोजेंगे, आत्मालोचना नहीं करेंगे, अगर पर आलोचना में ही उलझे रह जाएंगे, तो निश्चित है कि हमें धोखा खाना है। इसलिए बार बार चेताते हैं संत कि गुरु के शरण में जाइए, संतों के शरण में जाइए, और जिस तरीके से दिशा निर्देशित गुरुदेव करते हैं उसके अनुसार आप अपनी यात्रा को शुरू करिए। क्योंकि मनमुखी और गुरुमुखी 2 तरह के लोग हैं। गुरुमुखी जो भी है वो गुरुवाणी बोलेगा, यथार्थ वाणी बोलेगा, लेकिन जो मनमुखी है मन की तरफ से वो चंचल रहेगा। और मन का ही स्वभाव, जो बगुले का स्वभाव जो बताया गया है, और बगुला का स्वभाव ही है कि मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासे तो कागा भला, जाका दोनों एक ही रंग। ये मनमुखी हैं, मन में सोचेंगे कुछ और, मुंह से वाणी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मनस अन्यत, वचस अन्यत, कर्मण अन्यत। ऐसे लोगों से सतर्क रह करके और सद्गुरु के शरण में चलिए, और उसके बाद सद्गुरु द्वारा निर्देशित रास्ते पर कदम बढ़ाते जाइए। निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रकट को
सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।